स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और आज के इस सेशन में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। 2026 का जो मई का महीना है ये जियोपॉलिटिकल लेवल पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नोटिस किया होगा इस मई के महीने में जबरदस्त डिप्लोमैटिक रिलेशन एस्टैब्लिश हुए। ट्रंप चाइना गए, शी और ट्रंप की मुलाकात हुई। भारत में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई। भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब यूएई होते हुए कई यूरोपियन कंट्रीज की यात्रा पर थे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज चीन की यात्रा पर। और उसको कैसे भूला जा सकता है कि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन भी जो है वो चीन की यात्रा पर थे। तो मई के महीने में अगर आप देखेंगे तो जबरदस्त डिप्लोमैटिक रिलेशंस, डिप्लोमेसी आपको देखने को मिलेगी। और अब इस समय जब मैं ये वीडियो आपके लिए आज शूट कर रहा हूं तो क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग भारत में इस समय हो रही है। क्वाड जिसमें 4 कंट्रीज आते हैं। एक ये सिक्योरिटी अलायंस, स्ट्रैटेजिक अलायंस बनाया गया था। आई थिंक क्वाड का नाम आप सबने सुना होगा, अक्सर न्यूज़पेपर में रहता है। क्वाड जिसमें 4 कंट्रीज है, इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इन 4 देशों को मिला करके क्वाड बनता है। और इस क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग को अटेंड करने के लिए अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर रूबियो साहब भी इस समय भारत में। ट्रंप तो खैर आ नहीं रहे क्योंकि क्वाड की मीटिंग भी भारत में होनी थी इस साल, बट वो क्वाड की मीटिंग अब नहीं होगी, क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग ही है। और रूबियो साहब भारत के दौरे पर हैं, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनको फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग अटेंड करनी है। और ये जो रूबियो साहब का दौरा है ये देखिए उस समय हो रहा है जब भारत अमेरिका से नाराज चल रहा है। और ये रूबियो साहब का जो दौरा है भारत का, इसकी चर्चा पाकिस्तान तक हो रही है कि आखिरकार में ट्रंप को एकाएक रूबियो को भारत भेजने की जरूरत क्या पड़ी। और अमेरिका मोदी जी को वेलकम करने के लिए भी तैयार है अमेरिका में, क्योंकि इसी साल G20 की समिट भी है फ्लोरिडा में एंड पीएम इज शेड्यूल टू विजिट। पर्सनल विजिट नहीं है मोदी जी का, बट वो G20 के सम्मेलन को अटेंड करने जाएंगे। रूबियो साहब से पूछा गया इस विषय पर, उन्होंने कहा दैट आई एम ईगरली वेटिंग, अमेरिका इज ईगरली वेटिंग फॉर टू होस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी। और जैसा मैं आपको बताया कि इसकी चर्चा भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी हो रही है कि ट्रंप आखिरकार में, ट्रंप को जो 25 में भारत से इतने नाराज चल रहे थे, अपने फर्स्ट कार्यकाल में जितना इंपॉर्टेंस उन्होंने क्वाड को दिया, सेकेंड कार्यकाल में उतना इंपॉर्टेंस उन्होंने क्वाड को नहीं दिया। आप देखिए 2025 में भी क्वाड की मीटिंग 25 में ही एक्चुअली भारत में होनी थी, बट वो नहीं आए। इसको आगे शेड्यूल कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया 26 में, बट यहां पर भी वो नहीं आ रहे। हाँ, विदेश मंत्रियों की मीटिंग जरूर होगी। 2025 में अगर आपने देखा होगा भारत और अमेरिका के रिलेशन बहुत तीखे रहे। टैरिफ के मैटर पर तमाम ट्रंप की तरफ से तमाम ऐसी बयानबाजियां आई जिससे इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस को स्पॉइल करना, मतलब उसको हिट किया गया। लेकिन भारत ने चुपचाप ट्रंप के हर एक स्टेटमेंट को खाली सुना। भारत की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं दिया गया। हमने बहुत डिप्लोमेटिकली उनके स्टेटमेंट्स को हैंडल किया। और आप देखिए इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील भी साइन हुई। फादर ऑफ ऑल डील उसको कहा गया, जैसे ईयू के साथ हुई मदर ऑफ ऑल डील, ऐसे यहां पर हुआ फादर ऑफ ऑल डील। अब ट्रंप एकाएक इस बिहेवियर में, जो इनका ये बिहेवियर चेंज हुआ है भारत को लेकर के, कि उनके फॉरेन मिनिस्टर भारत आए और जो उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया, आई लव मोदी, ये भी बड़ा चर्चा में है आजकल। आई लव मोदी, आई लव इंडिया, मोदी इज माई ग्रेट फ्रेंड, इंडिया इज अ ग्रेट नेशन, और भारत मुझ पर 100% भरोसा कर सकता है। ये आजकल बहुत चर्चा में, आपने सुना भी होगा, आई लव प्राइम मिनिस्टर मोदी, ट्रंप सेज। दरअसल ये पूरी कहानी ये है, ये जो बिहेवियर चेंज हुआ है ट्रंप का, ये बिहेवियर चेंज हुआ है वाकई में कि ये ट्रंप का खाली दिखावा है? क्योंकि ट्रंप हम सब जानते हैं बहुत अनप्रिडिक्टेबल पर्सन है। वो कहते कुछ है, करते कुछ है। ये बात भी सच है कि ट्रंप पे भरोसा करने लायक नहीं है भैया। वो कहते कुछ है, वाकई में करते कुछ है। बट देखिए 25 में जिस तरीके से इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस थोड़े से डिस्टर्ब हुए, ट्रंप को भी ये बात समझ में आ गया कि इंडिया से बहुत ज्यादा दूरियां रख के उसका फायदा नहीं होना है। और इंडिया जो उससे नाराज चल रहा है, इससे अमेरिका को ही नुकसान है, अमेरिकन इकोनॉमी को ही नुकसान है। बिकॉज बोथ अमेरिका एंड इंडिया आर टुडे, दे बोथ आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। और दोनों के बीच में बायलैटरल ट्रेड हैवी लोडेड है, जिसमें इंडिया को फायदा होता है। यही तो ट्रंप, यही अमेरिका की शिकायत है।
अमेरिका को ट्रेड डेफिसिट होता है, बट जो ट्रेड डील इंडिया ने अमेरिका के साथ साइन की है उसमें भारत ने यह वादा किया है कि हम आपसे सामान खरीदेंगे। तो अमेरिकन इकोनॉमी को इंडिया की जरूरत है। और ये जो आप देख रहे हैं ये सब, ये दरअसल अमेरिका के आजादी के 250 साल पूरे हो गए हैं। 1776 में अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ था, अमेरिका भी इंडिपेंडेंट हुआ था, और अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ और 250 इयर्स हो गए। इसी 250 इयर्स के सेलिब्रेशन को लेकर के आपके दिल्ली में एक सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया गया। उसी सेलिब्रेशन में जो भारत में यूएस के राजदूत एम्बेसडर, उन्होंने तुरंत ट्रंप को फोन मिला दिया, ट्रंप इज ऑन कॉल। और उसी फोन कॉल में ट्रंप ने कहा दैट इंडिया इज अ ग्रेट नेशन, आई लव मोदी, आई लव इंडिया, और भारत मुझ पे 100% भरोसा कर सकता है, और जब कभी भी भारत को जरूरत हो अमेरिका इज देयर ऑलवेज टू हेल्प इंडिया। तो ये जो व्यवहार में चेंज है अमेरिका के, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे भी कहानी है। ये एकाएक परिवर्तन आप ट्रंप के जो देख रहे हैं ये एकाएक नहीं हुआ है। और ये पूरा फंक्शन ऑर्गेनाइज जो इंडिया में किया गया, ये उस समय हुआ जब अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर इस समय भारत में हैं। तो ये शो करता है कि इंडिया को लेकर के अमेरिका कितना सीरियसली जो है वो सोचता है, क्योंकि उसको भी पता है कि बहुत दिनों तक हम भारत को नाराज करके आगे नहीं बढ़ सकते। हमको इंडियन मार्केट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि भारत जैसा प्लेयर अगर अमेरिका के साथ नहीं है तो इसमें अमेरिका का नुकसान भी है। और जो इंडिया के ऊपर उसने टैरिफ लगाया था 25 में, जिससे रिलेशंस थोड़े से डिस्टर्ब हुए थे, अब ट्रंप उसी रिलेशन को आगे स्मूथन करना चाहते हैं कि कैसे वो रिलेशन जो है वो पटरी पर आए। ये उसी फंक्शन का वीडियो है जो आप देख रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं लिखा भी हुआ है अमेरिका, और इसी फंक्शन में ट्रंप का वो फोन कॉल, ट्रंप का वो कॉल जो है वो इस समय बहुत न्यूज में है, चर्चा का विषय है। ओके, ये देखिए, ये हैं आपके इंडिया में अमेरिका के एम्बेसडर, इन्हीं ने, इनके हाथ में आप एक फोन देख रहे होंगे, इन्होंने ही ट्रंप को फोन मिलाया। और आप देखिए इस बात की चर्चा भारत में ही नहीं, भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी है कि एकाएक ट्रंप को अपना फॉरेन मिनिस्टर भारत क्यों भेजना पड़ा। तो जानते हैं पाकिस्तान में क्या चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के बहुत सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं सेठी साहब, इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत उभरती हुई एक ताकत है, इंडिया एक इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है कि कोई उसको, मतलब आप सोच नहीं सकते कि आप भारत के बिना आगे बढ़ सकते हैं। यू कैन नॉट टेक इंडिया फॉर ग्रांटेड, क्योंकि इंडिया के पास जो इकोनॉमिकल साइज है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया के पास जो ह्यूज मार्केट है, उसका यूज ऑब्वियस सी बात है और देश करना चाहेंगे। और भारत ने जिस तरीके से अपने आप को दुनिया में स्थापित किया, एस्टैब्लिश किया, इसके पीछे ट्रंप का ये बिहेवियर चेंज नजर आता है। इस बात का एनालिसिस देखिए पाकिस्तान में भी हो रहा है। और तो और इन्होंने कहा कि ट्रंप ने रूबियो से कहा जाकर के मोदी के पैर पकड़ लेना और मोदी से माफी मांग लेना, यार 25 में जो हमने टैरिफ को लेकर के डिस्टर्बेंस क्रिएट किया था उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। इन सारी बातों पर देखिए पाकिस्तान की मीडिया में भी चर्चा हो रही कि आखिरकार में रूबियो एकाएक भारत के दौरे पर क्यों गए, जब ट्रंप ने इंडिया के ऊपर इस तरीके से अटैक करना शुरू किया, इस तरीके से बातें हुई। तो नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि पाकिस्तान में भी इस चीज को लेकर चर्चा। भाई चर्चा इनके मीडिया में तो होनी चाहिए, शहबाज जो चीन गए हैं वहां उनको क्या मिला, लेकिन चर्चा देखिए क्या हो रही है, चर्चा हो रही है रूबियो का भारत दौरा। तो ये दिखाता है कि ट्रंप भी ये जानते हैं कि यार भारत से हम बहुत दिनों तक अलग होकर के काम नहीं कर सकते। अब इसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों, इसके पीछे कहानी है, और कहानी यह है कि इसी साल आपने देखा होगा ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात का रिजल्ट क्या निकला, जीरो, बल्कि चाइना ने ही डोमिनेट किया उस मीटिंग को। ट्रंप को क्या मिला, कुछ नहीं मिला। ट्रंप शी जिनपिंग का सपोर्ट चाह रहे थे ऑन द इशू ऑफ ईरान। शी जिनपिंग ने बल्कि कह दिया कि ताइवान के मैटर पे अलग हो जाओ, अगर अमेरिका और चाइना का रिलेशन चाहते हो अच्छा, सो जस्ट सरेंडर ताइवान इशू, क्योंकि आज का चाइना वो चाइना नहीं रहा। चाइना इज द इक्वल प्लेयर टुडे, नॉट सबऑर्डिनेट टू अमेरिका। चाइना कहता है मैं इक्वल पार्टनर हूं, इक्वल प्लेयर हूं तुम्हारा।
और अगर आंखें दिखाई तुमने ताइवान के मैटर पर तो हम भी छोड़ेंगे नहीं। तो ट्रंप मुलाकात करते हैं शी से, लेकिन कुछ पाते नहीं, वापस चले गए। तो इस कंडीशन में अमेरिका ये जानता है कि अगर चाइना इकोनॉमिकली पावरफुल होगा तो अमेरिका के लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज है। अब चाइना को कैसे काउंटर किया जाए, और चाइना लगातार इकोनॉमिकली मिलिट्रली अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भाई, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी सेना है। और इस समय अमेरिका को अगर कोई काउंटर कर सकता है तो नॉट रशिया, दैट इज ओनली चाइना। वो कोल्ड वॉर वाला टाइम चला गया जब अमेरिका और यूएसएसआर, अमेरिका और रशिया थे। अब ये नया कोल्ड वॉर जो है, दिस इज बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। तो अमेरिका ये जानता है कि हम चाइना को बहुत हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि जहां जहां अमेरिका आपको दिखेगा वहां वहां आपको चाइना दिखेगा, जहां जहां चाइना दिखेगा वहां वहां आपको अमेरिका भी दिख जाएगा। तो एक दूसरे को दोनों काउंटर करते हैं। अब चाइना को कैसे काउंटर किया जाए? सो जस्ट टू काउंटर चाइना, अमेरिका नीड्स इंडिया। बिना भारत के आप चीन को काउंटर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप देखें, चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने तमाम अपने इस एरियाज में, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, उस रीजन में अपने बेसेस बना रखे। और क्वाड भी इसी का एग्जाम्पल है। क्वाड जो बनाया गया था, दैट वाज टू काउंटर चाइना इन इंडो पैसिफिक। लेट मी शो यू इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक क्या, ये देखिए, ये आपका इंडो पैसिफिक है। ओके, इस इंडो पैसिफिक में चाइना का डोमिनेंस है, और चाइना के डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए जापान, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, दे केम टुगेदर। कैसे चाइना से निपटा जाए, कैसे चाइना को काउंटर किया जाए। और फाइनली चाइना को काउंटर करने के लिए इन चारों देशों ने एक सिक्योरिटी अलायंस बनाया, दैट इज नोन एज क्वाड, कि कैसे इंडो पैसिफिक में हम फ्री नेविगेशन को प्रमोट करें, ट्रेड को प्रमोट करें, व्यापार को प्रमोट करें, और चीन का जो दबदबा है यहां पर उसको हम कम कर सके। तो भारत के लिए भी, इंडिया इज ऑल्सो हैविंग अ डिस्प्यूट विद चाइना, हमारे लिए भी भाई ये इंटरेस्ट में है कि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया नीड्स सपोर्ट ऑफ अमेरिका, और अमेरिका को भी पता है कि चाइना को काउंटर करना है तो हमें इंडिया चाहिए। तो दोनों लोगों का एक ही दुश्मन है, दैट इज चाइना। तो इंडिया और अमेरिका, इसीलिए दोनों जो है वो क्वाड के मेंबर्स हैं। तो अल्टीमेटली चाइना को काउंटर करना, क्योंकि चाइना का राइज ना अमेरिका के फेवर में है ना इंडिया के फेवर में है। हमारे लिए भी ये चैलेंज है कि अगर चाइना अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है तो, क्योंकि हम सबको पता है कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस कैसे हैं 62 से लेके आज तक। और अमेरिका को भी मालूम है कि एक पावरफुल चाइना जो है वो अमेरिका के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे इस पूरे रीजन में चाइना का नंबर ऑफ कंट्रीज के साथ डिस्प्यूट है। 18 देश हैं ऐसे जिनका चीन के साथ डिस्प्यूट चलता है। अब आप देखिए इस पूरे रीजन में अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड अमेरिकन बेसिस। देखिए, चाइना का ताइवान के साथ इशू हम सब जान ही रहे, चाइना का जापान के साथ भी इशू है। तो आप देखेंगे अमेरिका ने ताइवान की हेल्प के लिए, जापान की हेल्प के लिए अपनी प्रेजेंस यहां मेंटेन कर रखी है, बेस बना रखा है, जस्ट टू काउंटर चाइना। तो ताइवान को मिलिट्री सपोर्ट देता है अमेरिका। जापान में देखिए उसके 42 बेसेस हैं, ताइवान में आप देख लीजिए उसका, आप फिलीपींस में देखिए 6 हैं, थाईलैंड में 1 आपको मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में 4, एंड दिस इज अमेरिका। ये देखिए, ये अमेरिका है, ये जापान हो गया, ये हमारा प्यारा भारत है, दिस इज साउथ कोरिया, दिस इज ताइवान, एंड दिस इज योर चाइना। क्लियर? तो ये जो पूरा रीजन है, इस रीजन में किस तरीके से चाइना को हम काउंटर करें, इसी के पर्पस से ये क्वाड बनाया गया था। अब आप देखिए, जो मैंने आपको बताया कि केवल भारत का ही डिस्प्यूट नहीं चलता, चाइना का भी डिस्प्यूट है अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ और भी देशों के साथ। 18 कंट्रीज, 18 कंट्रीज आर देयर जिनके साथ चाइना का डिस्प्यूट है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो साउथ चाइना सी का है। देखिए, इस पूरे रीजन को चाइना कहता है मेरा है। ये चाइनीज हेजेमनी, चाइनीज डोमिनेंस का एक एग्जाम्पल है। चाइना कहता है ये सब मेरा है, क्योंकि देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज अगर शांति आपको दुनिया में रखनी है तो दी ओनली सोल्यूशन इज पावर। ताकत के दम पर ही दुनिया में शांति आ सकती है, और ये हम देख रहे हैं लगातार चाइना किस तरीके से अपने आप को पावरफुल कंट्री के फॉर्म में आगे बढ़ा रहा है। तो आप देखिए, चाइना का ताइवान के साथ पंगा हम जान ही रहे हैं, जापान के साथ भी पंगा है उसका। इस पूरे साउथ चाइना सी को चाइना कहता है मेरा है।
इसीलिए साउथ चाइना सी में नंबर ऑफ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिसको लेके डिस्प्यूट है। भाई उसका डिस्प्यूट देखिए फिलीपीन से है, ब्रुनई से है, वियतनाम से है, मलेशिया से है। इन सारे कंट्रीज के साथ चाइना का जो है वो डिस्प्यूट चलता है। इसीलिए आप अमेरिका को यहां पर पाएंगे, आप यहां पे इंडिया को पाएंगे। इसीलिए इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड बनाया गया। अब इसी क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग इस समय इंडिया में हो रही है और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर का भारत आना यह शो करता है कि ट्रंप अब बहुत सीरियसली इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को फिर से ऑन ट्रैक लाना चाहते हैं। इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं आई लव मोदी, आई लव इंडिया, क्योंकि जो गलती उन्होंने कर दी 25 में अब उसको रिग्रेट कर रहे हैं, अब उसको वो सही करना चाहते हैं। तो चलिए फिर आगे देखेंगे किस तरीके से ये दोस्ती और कौन सी जो है कहानी लिखती है। फिर जैसा भी होगा आपके साथ तुरंत मैं शेयर करूंगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।